उम्मीदी के साथ बदलते भारत की शान। हिंदुस्तानी सरजमीन सराबोर है आविष्कारों और उनमें हुए नवाचारों से। यहाँ नवाचारी को उम्र पर नहीं बल्कि हुनर पर आंका जाता है। उसे अपनी पहचान बनाने के लिए अनुभव से ज्यादा अपनी समझ को दर्शाने की जरूरत होती है। एक पुरानी कहावत है कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को पूरी तरह से सिद्ध किया है बिहार के भागलपुर के अभिषेक भगत ने। बचपन से ही चीजों को तोड़ने और जोड़ने का शौक रखते थे। जहां इनकी उम्र के बच्चे खिलौनों के साथ खेलते थे, वहां ये खिलौनों के पुर्जों के साथ तोड़ मरोड़ करते रहते। और शायद इसी कारण से लोगों ने इनका नाम भी खुराफाती रख दिया था, क्योंकि दिमाग में तो हर वक्त कुछ न कुछ खोलने टटोलने की खुराफात चलती रहती थी। परिणाम स्वरूप इन्होंने ऑटोमेटिक फूड मेकिंग मशीन का नवाचार किया। बचपन से ही मैं मतलब जो चीज़ें टूट जाती थी, कोई खिलौना टूट गया तो उसको रिपेयर करने में बचपन से इंटरेस्ट था। तो उस समय लोग मुझे खुरपाती बोलते थे, मतलब उधर का लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में बोलते थे। और मैं कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत लोगों का सामान भी ले लेता था बिना पूछे। इलेक्ट्रॉनिक सामान में पता नहीं बचपन से इंटरेस्ट है, तो उसी से इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। और मतलब अब क्या है कि अब इतना चीज़ें सीख लिया है ख़राब कर करके या ठीक कर करके कि ऐसा लगता है कि अब कुछ भी इनोवेट कर सकता हूँ मैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन में निकाल सकता हूँ। जिस कंपनी के साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, उनके पार्टनर का भी ये मानना है कि इनके दिमाग में जो भी प्रश्न आते हैं उसे ये मशीन के रूप में उत्तर देते हैं। उनका यह कहना है कि अभिषेक जैसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि लोगों की भलाई और देश को ऊंची बुलंदियों तक लेके जाने की चाह रखते हैं। वे ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें हैं। ऐसी सोच से लोगों की जिंदगी आसान भी होती है और देश का नाम भी रोशन हो रहा है। इनके दिमाग में जिस तरह की भी चीज आती है वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं वर्किंग सोल्यूशन में। और जब मैं अभिषेक को इंट्रोड्यूस करता हूँ लोगों से, तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि एक इन्वेंटर है। हमारे पास हजारों और लाखों की तादाद में इन्वेंटर्स हैं जिनके अंदर ये हुनर है इन्वेंशन करने का, और अभिषेक में भी इसी तरह का हुनर है। तो इनको किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, इनको एक स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग और डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें हुनर इन्वेंशन का है। ये भगवान की गिफ्ट है इनके पास कि तो जो हम सोचते हैं, जो चीज़ आइडिया लेते हैं, वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी काम करते हैं, मैकेनिकल पे भी काम करते हैं, सब चीज़ पे काम करते हैं। इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद अभिषेक जी ने काफी कुछ नया सीखा, लोगों की मदद के लिए और आगे आए। जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, तब इन्होंने और इनके पार्टनर्स ने अनेक प्रकार के मास्क बनाए और लोगों की मदद की। ये मास्क कई गुणवत्ता से परिपूर्ण होने के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और इन मास्क की खास बात यह है कि इसमें प्रयोग किए जाने वाली सभी वस्तुएं पूरी तरह से स्वदेशी हैं। आर्थिक या तकनीकी रूप से इन भारतीय नवाचारियों को किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ा। कोविड टाइम्स में हमने
मास्क बनाया ये भी एक इनोवेशन है बहुत बड़ा। और बिल्कुल आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू इनोवेशंस फ्रॉम इंडिया जो कि बिल्कुल टोटली डिजाइंड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। एक एक पार्ट इसका हिंदुस्तान बना हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा हमने। अब ये मास्क हमने इसलिए बनाया क्योंकि जब हमने शुरू में देखा, जब लॉकडाउन हुआ, देखा सब लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, किसी की शक्ल नहीं दिखती, और शक्ल जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रॉम द प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जो रेगुलर सॉफ्ट मास्क होते हैं उसमें हमेशा आपके पास टेंडेंसी होती है फेस को छूने की। तो एज पर द स्टैटिस्टिक्स 2500 बार इनवॉलेंट्री टच होता है बॉडी को फेस पे हाथ से। तो हमने ये मास्क जब बनाया तो ये इसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं। अगर आप देखें फिल्टर्स ऑलरेडी बिल्ट इन फिल्टर्स हैं। यहाँ पे पहले हमने शुरू में वैल्व लगाए थे, अभी भी लगे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बाकी बैन हो गया, तो फिर हमने इसके अंदर फिल्टर भी लगा दिया। तो इन वेल्व्स के अंदर फिल्टर है, यानी कि जो आप एक्सहेल करेंगे वो भी इन्फेक्टेड नहीं है। इसके अंदर हमने डीफॉग का जो है एक लोशन, वो भी हमने खुद बनाया, रिसर्च करके हमने एक लोशन बनाया जो कि हम इसके साथ में सप्लाई करते हैं। तो हर दिन आप यूज़ करने के पहले इस पर डीफॉग लोशन अगर लगा दें, ये ऐसा डीफॉग लोशन एक बनाया हुआ है जो कि साथ में जाता है मास्क के। तो आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, उसके 4 से 8 घंटे तक इफेक्टिव रहता है। डिज़ाइन ऐसी चीज़ है कि कभी खत्म नहीं, इट्स एंडलेस। तो फिर हमने कहा कि दूसरा मास्क ये बनाते हैं जो हाफ मास्क है। इसके अंदर भी एक ट्रांसपेरेंट मॉडल है और एक ओपेक मॉडल है। ये मास्क जो है ये हाफ मास्क है और रिजिड है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको आपको पहन के फेंकना नहीं होता है। ये सब वाटर वॉशेबल मास्क हैं, यानी कि धो करके सुखा दीजिए और पहन लीजिए इसको। तो जो इको एनवायरमेंटल इशू जो इतना आया पीपी और मास्क फेंकने से, इन सब के ऊपर हमने कामयाबी पाई। हिंदुस्तान में इनोवेटर्स की खास बात यह है कि वे व्यक्ति और हालात के अनुसार नवाचार में प्रयोग करने को आतुर रहते हैं। लोगों की जरूरत के अनुसार चीजों को बनाने और उसमें बदलाव करने में लग जाते हैं। कोरोना महामारी के चलते जब मास्क की आवश्यकता बड़ी तादाद में महसूस हुई, तो इस कंपनी के 5 कर्मचारियों ने 6 महीने के निरंतर प्रयास के बाद, अनेक मॉडल तैयार करने के बाद, स्वयं शोध और टेस्टिंग करके लॉकडाउन के समय भी देश हित में काम किया और लोगों के लिए मास्क बनाए। क्योंकि हम डिजाइनर हैं, तो जब डिजाइन बनाते हैं तो जितनी बार रिफाइन करें उतना बेहतरीन डिजाइन बनता है। तो सिर्फ 3 महीने के अंदर हमने ऐसे 15 डिजाइन बनाए। वर्कशॉप स्पेशल परमिशन लेकर के खुलवाई अपनी यहाँ, 5 लोगों को स्पेशल परमिशन लेके बुलाया, दिन रात काम करके 3 महीने के अंदर हमने पूरा प्रोडक्ट बना दिया और 15 आइट्रेशंस करके बनाया। ऐसा नहीं कि एक बार में एक डिजाइन बन गया, अलग अलग प्रोटोटाइप टेस्टिंग किया, सब कुछ इतनी तेज गति से किया। और जब लॉकडाउन में ये सब चीजें बहुत मुश्किल थी करनी, उसके बावजूद क्योंकि जुनून था, किया इसको। पढ़ाई लिखाई में तो ज्यादा रुचि नहीं थी, चीजों को याद रख पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता था, लेकिन भौतिक विज्ञान में खास दिलचस्पी रही। यही वजह रही कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना पहला अनोखा सा नवाचार कर दिया। मैं पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ों को याद नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मैथ का कुछ पार्ट मेरे लिए बहुत हार्ड लगता है। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ पाता हूँ, बायोलॉजी में नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा है। गर्मी का टाइम था, गर्मी की छुट्टियों में एक मेरे जीजा जी हैं, तो वो मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, तो वो आए हुए थे मेरे होम टाउन नौगछिया में। तो उन्होंने जब ये सब सुना ना, तो उन्होंने, क्योंकि इंजीनियर माइंडेड मतलब उस पढ़े लिखे लोग, तो उस हिसाब से उस चीज़ों को देखने लगे कि ये अगर सच में बनाया है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो सारा चीज़ पूछने लगे। जब मैंने उनको समझाया, वो एक बार में समझ गए और उन्होंने मेरी मम्मी को सजेस्ट किया कि आप इसको यहाँ पे मत रखो, इसको कहीं बोर्डिंग स्कूल भेजो, इस माहौल से बाहर निकालो, आप इसको पढ़ाओ, ये आगे और भी अच्छा कर सकता है। उनको ऐसा लगा। फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ कि पेरेंट्स का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया और वो पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लेने लगे, जो आसपास के लोग निगेटिव वे में ले रहे थे। अब मशीन का नमूना तो तैयार हो गया था, लेकिन विडंबना ये थी कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी की मदद ली। उन्हें एक पत्र लिखा जिसका जवाब आने की शायद उम्मीद भी नहीं थी, पर जवाब आया जरूर, और ऐसा आया कि उसने अभिषेक की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। रोज शाम की चाय बनाते वक्त अभिषेक ये सोचते थे कि कैसे कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सारा काम खुद ब खुद होने लगे। जैसे कि ऐसी कोई मशीन जो कि अदरक, चीनी, चाय पत्ती एवं दूध इत्यादि को गिराने लगे और चाय अपने आप तैयार हो जाए। तब ध्यान आया 8वीं कक्षा में पढ़े चुंबकीय प्रेरण के बारे में। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया था कि अब न सिर्फ चाय बल्कि खाना बनाने वाली मशीन भी तैयार करेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैं घर पे मम्मी के लिए हमेशा चाय बनाता था, तो आप नोटिस किए होंगे कि 2 कप चाय उतनी देर में बन जाता है। रोज़ हम उतना ही दूध डालते हैं, उतनी ही चीनी डालते हैं, उतनी देर में टी लीफ डाल के उबल के वो बन जाता है। तो मैं ऐसे ही किचन में खड़े खड़े सोच रहा था कि अगर गैस स्टोव के ऊपर कुछ डब्बे बना दूँ, छोटे छोटे 4 डब्बे बना दूँ और वो ऑटोमेटिक चीज़ों को गिराने लगे नीचे, तो चाय तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो उसी समय ये आइडिया है कि मैं कुछ ऐसे मशीन पे काम करूं। जब मैं बोर्डिंग स्कूल गया तो पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो गया और क्लास 8 में जब आया 2008 में, तो मैंने वहाँ पे एक चैप्टर था फिजिक्स में, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उधर पढ़ाते हैं। तो उसमें मैंने ये सीखा कि अगर किसी आयरन रॉड पे आप कॉपर लपेट दो और उसमें माइनस प्लस बैटरी का डाल दो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो मेरे को मतलब अचानक से जो बचपन से सोच रहा था कि डब्बा को मेरे को टाइम पे खोलना है, उसका एक फॉर्मूला मिल गया था। मैं कैसे इस डब्बे को टाइम पे खोल सकता हूँ, मतलब डब्बा ऑटोमेटिक खुलेगा कैसे। मशीन को बनाने के लिए उन्होंने डब्बे के ढक्कन पर विद्युत चुंबक लगा दिया और दीवार पर स्थायी चुंबक लगाया। अब जब इसकी टाइमिंग को सेट करना था तो डब्बे पर अलार्म मशीन को लगाया, जिससे कि सही समय पर डब्बे में से चीजें खुद नीचे की ओर गिर जाएं और इस तरह से मशीन काम करने लगी। मैंने सर से बस ये क्वेश्चन पूछा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है, हम जो विद्युत चुंबक बनाते हैं उसको हिंदी में यही बोलते हैं विद्युत चुंबक, तो इसमें क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है? उन्होंने बोला हाँ बनता है, तभी तो वो मैग्नेट है। तो मैंने बोला ये जो परमानेंट मैग्नेट आते हैं, जो पहले से मैग्नेट होते हैं, उससे ये रिपल करेगा? उन्होंने बोला ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ज़रूर करेगा रिपल। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेस हो गया कि मैंने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट लिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, उसको जब ऐसे रखा तो वो, क्योंकि उसमें करंट नहीं है तो बिल्कुल लोहा है वो, और उसमें चिपक गया मैग्नेट। और जैसे उसमें करंट मैंने डाला वो रिपल्सन से दूर फेंका गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट था मेरा कि मैं जो डब्बे सोच रहा था ढक्कन टाइमली खुल जाए, तो मैंने क्या किया, ढक्कन पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया और वॉल पे परमानेंट मैग्नेट लगा दिया। 4 डब्बे ऐसे मैंने बनाए, चारों में सेम कॉन्सेप्ट रखा। अब इसको रहा कि प्रोग्रामिंग कैसे करना है, अलग अलग टाइम पे ये खुलेगा कैसे। तो जो काम मैंने बचपन में किया था तो वो एक तरह का मैकेनिकल प्रोग्राम आप उसको बोल सकते हो। उसमें कोई कोडिंग नहीं था, लेकिन घड़ी का सुई एक जगह पहुँचता था जो 2 वायर को आपस में ज्वाइन करता था और वो काम करता था। उसी घड़ी को मैंने मॉडिफाई कर दिया कि एक अलार्म के बजाय 4 अलार्म अलग अलग लगा सकते हो 4 डब्बे को खोलने के लिए। वो मैंने उसमें सारा चीज़ कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि अब मैं मशीन बना सकता हूँ। मैं इतना रेडी था कि अब 100% में खाना बनाने का या चाय बनाने का मशीन बना सकता हूँ। तो मैंने सारा चीज़ उसे फिटमेंट कर दिया और अपना सोचा कि अब कैसे आगे बढ़ूँ मैं, क्योंकि कोई सपोर्ट चाहिए, बाहर से चीज़ों को बनवाना है। अब मशीन का नमूना तो तैयार हो गया था, लेकिन विडंबना ये थी कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी की मदद ली। उन्हें एक पत्र लिखा जिसका जवाब आने की शायद उम्मीद भी नहीं थी, पर जवाब आया जरूर, और ऐसा आया कि उसने अभिषेक की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मैंने एक चिट्ठी लिखा और उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि वो रहते कहाँ पे है, या उसमें चिट्ठी में टिकट भी डालना होता है भेजने के पहले। तो मैंने उनको लिखा, सर मैं ऐसा ऐसा बम बनाने जानता हूँ। और बम के बारे में मैंने इसलिए पहले लिखा कि मैं जानता हूँ कि वो मिसाइल बनाते हैं, शायद वो इम्प्रेस हो जाए मेरे से। और 14 नंबर पे मैंने कुकिंग मशीन के बारे में लिखा, उनको भेजा और कोई टिकट नहीं था, सिर्फ APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन ये लिखा हुआ था चिट्ठी पे, और वो पोस्ट कर दिया मैंने। 20 दिन के अंदर मेरे हॉस्टल में ही वो रिप्लाई आ गया उनका, और उसमें लिखा था कि प्रिय श्री अभिषेक भगत, आपकी योजना की विस्तृत जानकारी के लिए धन्यवाद।
और आप अपने जो आपका योजना है इसको आप नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद में भेजें, ठीक है, और वहाँ पे आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैंने मतलब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं खुश हुआ था और फैमिली के लोग खुश हुए थे, आसपास पड़ोस के भी लोग खुश हुए थे। बहुत मतलब ऐसा था कि रातों रात नींद नहीं आता था कि अचानक से जो लड़का फेल्यूर है, जिसको कोई पूछता नहीं, उसके लिए कोई राष्ट्रपति का लेटर आया है, तो सपना जैसा था कि कैसे हो गया। मैं तो मजाक मजाक में भेजा था, आ कैसे गया। उस समय के राष्ट्रपति रहे माननीय अब्दुल कलाम जी ने उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की राह दिखाई, जिससे कि उन्हें हर प्रकार की सहायता मिल जाए। श्री अब्दुल कलाम जी का लेटर जब आया तो उसके बाद उन्होंने जैसा बताया, मैंने उसी चीज़ को ठीक सेम लेटर को मैंने उधर भेज दिया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में। तो बिहार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको मेरा लेटर मिला, तो वो ऐसे पढ़ने लगे, चलो इसका एक बार पढ़ते क्या है। उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा, तो वो लास्ट पेज तक गए, 13 नंबर पेज पे, जहाँ पे कुकिंग मशीन के बारे में लिखा था। और उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अभिषेक ऐसा है कि अगर आप कुकिंग मशीन बना दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसके लिए जो भी फंडिंग चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, हम आपको करेंगे। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया मशीन को। मैंने बोला सर आप मुझे बस पार्ट्स बनाने में हेल्प कर दो, और जो फंडिंग का आप बात कर रहे हो वो मैं बनाने के बाद लूँगा, क्योंकि मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मशीन बना सकता हूँ, इतना बड़ा मशीन बना सकता हूँ। फर्स्ट टाइम बना रहा था, पेपर में तो बना लिया था, लेकिन रियल में वर्क करना बहुत चैलेंजेस था। फिर मैंने स्टार्ट किया, और बनाने के टाइम कुछ ऐसा लगा कि 4 डब्बे ही क्यों बना रहा हूँ, मैं 8-10 डब्बे बना देता हूँ कि सेम प्रोसेस है, खाना भी बन सकता है तो प्रोसेस सेम ही है। तो मैंने जस्ट खाना बनाने का मशीन बनाया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अब्दुल कलाम जी की पहल द्वारा ही स्थापित की गई थी। उन सभी नवाचारियों के लिए जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती, और यदि मिल भी जाती थी तो लोगों से सराहना नहीं मिलती थी, या फिर यूं कह लीजिए कि ये उन नवाचारियों के लिए बनाई गई जिनके नवाचार से हिंदुस्तान के लोग वंचित रह जाते हैं। NIF ग्रासरूट इनोवेटर्स और जो स्टूडेंट इनोवेटर्स हैं उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक इंसान ये सोचता है कि हम कुछ अलग करें, कुछ इनोवेटिव करें। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि अब हमने सोच तो लिया कि क्या अलग है, बट अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप है ग्रासरूट इनोवेटर्स के लिए और स्टूडेंट इनोवेटर्स के लिए, वो नेक्स्ट स्टेप NIF है। क्योंकि वो जो ग्रासरूट्स इनोवेशन किया है, या जो स्टूडेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशन सोचा है, उसको अगर एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लाने की जरूरत है, तो उसमें NIF एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम युवाओं पे बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम इंस्पायर अवार्ड्स मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। आपको बताऊं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस तरह का। देश में के 5 लाख स्कूलों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर स्कूल 2 आइडिया दें। हमारे पास में एक 10 लाख आइडियाज़ का पूल होगा हर साल, जिसमें से हम स्क्रूटनी करके 1 लाख आइडियाज़ को 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देंगे। पैसे का उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में जो अच्छा आइडिया आया है उसको आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में या मॉडल में कन्वर्ट करो। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, स्टेट लेवल पे जाएंगे, और फाइनली स्टेट लेवल पे हम 1000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। उन 1000 लोगों के ऊपर फिर से 50-50 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। उसमें उनको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट भी हो सकता है, उसमें उनको मेंटरिंग सपोर्ट भी हो सकता है, उसमें बाकी भी अगर उनको किसी और दूसरी तरह की ट्रेनिंग की या कुछ आवश्यकता पड़ती है तो हर बच्चे के ऊपर 50,000 रुपये फिर से खर्च किए जा सकते हैं। और फाइनली नेशनल लेवल का जब एग्जीबिशन होंगी जिसमें 1000 बेस्ट बच्चे अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप बना के लेके आएंगे, उनमें से 60 को सेलेक्ट करके उनको कंप्लीट इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, और उन बच्चों को के नाम पे पेटेंट भी फाइल किया जाएगा। और हमारा ये भी है कि अब हम कुछ बच्चों को देश के भी जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके अंदर भी विजिट करवाएंगे, ताकि एक्सपोजर भी मिल सके। एक्सपोजर आपकी इनोवेशन महत्वपूर्ण है, इनोवेशन के साथ साथ एक्सपोजर भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि कल वो बच्चे वास्तव में जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर बन सकें। एक छोटे बच्चे की इतनी बड़ी सोच ने कमाल ही कर दिया था। मशीन तो उन्होंने 15 साल की उम्र में ही बना ली थी बिना किसी सहायता के, और फिर हिस्सा लिया
इग्नाइट 9 नामक प्रतियोगिता में न केवल हिस्सा लिया बल्कि प्रथम पुरस्कार भी राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण किया गया। और कलाम साहब के साथ की मुलाकात बड़ी बारीकी से याद है अभिषेक जी को। बताते हैं कि पुरस्कार प्रदान करते हुए कलाम साहब ने कहा, अरे मैंने भी शादी नहीं की है, ये मशीन सबसे पहले देना। इग्नाइट 9 के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और उस टाइम में पूरे इंडिया में टॉप कर गया। मतलब जो रिजल्ट आया मशीन का कि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है और आपको ये अवार्ड मिला जाता है, मैं 4-5 दिन तक सो नहीं पाया था कि जिस पर्सन को मैं मतलब श्री APJ अब्दुल कलाम जी को मैं इतना बचपन से जानता हूँ, उनके बारे में बुक में पढ़ा ये, और जिस लड़के को स्कूल लाइफ में कभी कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला ही नहीं, कोई अवार्ड मिला ही नहीं, और उसको सीधा प्रेसिडेंट से अवार्ड, तो अपने आप में एक अंदर सा कॉन्फिडेंस आ गया कि इतने बड़े लोग से जा रहा हूँ मैं मिलने के लिए। 14-15 साल के एज में मुझे अवार्ड मिल गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एक ऐसे फर्स्ट इंसान है, मतलब मैं बोलूँ तो जब एग्जीबिशन में था, मैं एग्जीबिशन में मेरे पास आए, मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि इतने बड़े इंसान सामने खड़े हैं, क्या मैं बोलूँ। तो फिर वो जब मेरे पास आए तो वो लाइफ के ऐसे फर्स्ट इंसान है जिनको मैंने ज़्यादा कुछ मशीन के बारे में समझाया नहीं, वो खुद मशीन का स्ट्रक्चर देख के बता दिए कि अच्छा यहाँ पे ये सब रखते हो, नीचे बर्तन रखते हो, और ये घड़ी ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक सब चीज़, मतलब आसान, मेरे लिए बहुत आसान हो गया, मुझे कुछ बताने ही नहीं पड़ा, खुद से सारा चीज़ समझ गए। और फिर उन्होंने खुद से हाथ मिलाया मेरे से और मजाक में उस समय बोला कि मैंने भी शादी नहीं किया, अपने मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, और कि ये मशीन सबसे पहले मेरे को देना, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है। इस बदलते हाईटेक जमाने के लिए अभिषेक जी ने अपनी मशीन में और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने का निश्चय कर लिया था और समय के साथ मशीन में भी तब्दीली होने लगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अभिषेक जी द्वारा निर्मित मशीन चल तो काफी गति से रही थी, बस जरूरत थी नए रंग और रूप की। इसी खोज में आ गए दिल्ली में एक कंपनी के साथ जुड़ गए और अपनी मशीन में कई बदलाव करने शुरू कर दिए। 2009 में जब मुझे अवार्ड सब कुछ मिल गया तो उस समय टीन के डब्बे का मशीन में बनाया था, तो NIF वालों को ऐसा लगा कि इस मशीन को और अच्छा डिज़ाइन किया जाए कि लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने पूरा सर्च किया तो इस कंपनी के बारे में मालूम चला जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है। अभिषेक से हमारी पुरानी जान पहचान थी। 2009 में हमने साथ में प्रोजेक्ट किया था इनके, मतलब बहुत यंग थे उस समय अभिषेक, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब वी आर वेरी सरप्राइज कि इतनी यंग एज में इन्होंने इतना बेहतरीन इनोवेशन किया था जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। तो हमने इनके साथ और जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था NIF, उसके साथ मिलकर हमने एक प्रोजेक्ट किया था। और इन्होंने जो इन्वेंट करी थी कुकिंग मशीन, उसको हमने कन्वर्ट किया प्रोटोटाइप में, पूरा फुल प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया, इनके साथ मिलजुल के किया। इस बदलते हाईटेक जमाने के लिए उन्होंने अपनी मशीन में और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने का निश्चय कर लिया था और समय के साथ मशीन में भी तब्दीली होने लगी और टेक्नोलॉजी का भी काफी साथ लिया गया। अब इस मशीन में नीचे से गैस गर्म होती है और ऊपर 10 से 12 डिब्बे लगाए जाते हैं। इसके बाद आप अपनी मनपसंद रेसिपी को मोबाइल द्वारा ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको मशीन बताती है कि क्या करना है और किन चीजों की जरूरत है आपकी मनपसंद रेसिपी को बनाने के लिए। किचन में जो आइडिया है, जिस तरह से आइडिया है, मशीन का स्ट्रक्चर भी उसी तरह है। नीचे हीटिंग प्लेट है, उसके ऊपर कढ़ाई रखते हैं, उसके ऊपर 10-12 डब्बे हैं। तो मशीन का एक ऐप है जिसमें आप सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा रेसिपी बनाना है। सपोज कि आप खीर सेलेक्ट करते हो तो आपने सेलेक्ट किया, वो मशीन में अपलोड हो जाएगा।
फिर उसके बाद मोबाइल का कोई काम नहीं है, मोबाइल का काम बस इतना है कि आप रेसिपी डाउनलोड करके मशीन को भेज दो। मशीन आपको बताएगा कि वो खीर बनाने के लिए आपको क्या करना है। खीर बनाने में अप्रोक्स 40 मिनट लग जाते हैं। तो 40 मिनट क्या होता है कि मम्मी या जो भी लोग बना रहे हैं खीर, उस खड़ा रहना पड़ता है उनको, मिक्स करना पड़ता है। या सब्जी भी आप 5 मिनट में सारा सब्जी सब कुछ काट लिया आपने, फिर खड़े होकर बार बार उसको करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारा इशू भी है, पैर में दर्द हो जाता है, बहुत तरह का चीज़ है। तो मशीन यहाँ पे काम आता है कि आप सब सारा सामान जब इकट्ठा कर लिए ना खाना बनाने के लिए, तो आप सारा मशीन में डाल दो। उसके बाद किस टाइम में क्या चीज़ करना है, कब जीरा गिराना है कढ़ाई में, कब उसमें प्याज डाल के छौंक लगाना है, कब हल्दी डालना है, सारा कुछ वैसे ही करेगा जैसे आप कर रहे थे। इस मशीन में तब्दीली करते वक्त उन्हें हमेशा अपना ही ख्याल रहता था कि कैसे वे अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत याद किया करते थे। और जब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल या फिर घर से दूर रहने वाले सभी विद्यार्थियों को खाने की समस्या तो हमेशा ही रहती है। अच्छी जगह से खाना मिल भी जाए तो रोजाना बाहर का खाना खाने में काफी खर्चा भी होता है, और उसके बाद भी उस खाने में माँ के हाथ वाला स्वाद तो कभी नहीं आता। ये मशीन उन सभी विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में माँ अन्नपूर्णा के समान ही है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं क्या करता था कि एक उस समय एक छोटा सा कैमरा खरीदा था मैंने, कि मम्मी को बोलता था, आप जैसे सपोज खीर बनाना है, मम्मी को बोला आप बनाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया पूरा। अब वीडियो में पता चल गया कि गैस कब ऑन किया था, चीनी कब डाला, दूध कब उबल गया, सबका टाइमिंग मैंने नोट कर लिया वीडियो से, और उसी को इसमें प्रोग्राम कर दिया। तो मशीन भी बिल्कुल वैसा काम करने लगा। मैं जो बोलता था कि मम्मी के हाथ का खाना बन सकता है, तो इस बेस पे बोलता था कि जो रिकॉर्डिंग, मतलब मम्मी का जो रिकॉर्डिंग मैंने किया, वो जिस टाइम पे जो चीज़ की, मशीन भी उस टाइम पे वो चीज़ कर देगा तो बन जाएगा खाना। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और नीड सबकी है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है। और एज आई सेड कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं वहाँ पे नीड है। एंड ऑल्सो व्हाट वी हैव सीन कि जो हस्बैंड एंड वाइफ जो दोनों वर्किंग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि आपको सिर्फ चीज़ें जो कुकिंग का जितना सामान है वो आपको एक मशीन के अंदर यू हैव टू स्टोर इट एंड गो। एंड जब आप आ रहे हैं घर पे तो आपको सिर्फ ऑनलाइन यू हैव टू स्टार्ट द मशीन, और वो खाना कुक करके आपके लिए रखेगा। बाय द टाइम यू रीच होम, उससे पहले सारी चीज़ें बन के रेडी होंगी आपके लिए। जैसे ही नवाचार को सराहना मिलने लगी, वैसे ही समाज द्वारा इज्जत भी खूब मिली। अभिषेक जी का मानना है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों के काम की सराहना करो और उसमें तब्दीली करके उसे और आगे लेके जाओ। मैंने एक दो चीज़ देखा कि और भी इनोवेटर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मैंने कहीं देखा कि किसी ने जो कुकिंग मशीन है ना, इसका जस्ट कॉपी भी तैयार किया है। तो मतलब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि ना कि मैंने एक लेवल तक पहुंचाया चीज़ों को। आप उससे आगे रिसर्च करके उसको ऐसा कर लो कि आप खुद ही मार्केट में लॉन्च कर लो, तो बहुत खुशी होती। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब ठीक है, आप आइडिया ले लो कि हाँ ऐसा कुछ मशीन बनाना है या कुछ ऐसा सेंसर बनाना है, लेकिन आप 2-3 स्टेप आगे जाओ। मतलब वहीं पे नहीं छोड़ दो जो अगला बंदा ने मेहनत किया। अगर आप उससे आगे निकलोगे तो अगले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने कुछ ऐड ऑन कर दिया जो मैं नहीं कर पा रहा था, और कुछ अच्छा क्रिएट करो, ताकि इंडिया सोसाइटी के लिए या फिर स्टार्टअप इंडिया, जो मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उसको भी सपोर्ट मिले। कच्ची सोच में यदि पक्के इरादों का आभास हो तो नामुमकिन कार्य भी मुमकिन किए जा सकते हैं। बस जरूरत तो एक सही दिशा की है। अभिषेक जैसे कई युवा बस उस दिशा की तलाश में रहते हैं, और जब दिशा मिलती है तो क्या कुछ नहीं कर जाते। अगली कड़ी में मिलेंगे विकास शिंदे और उनकी पैडल से चलने वाली ड्रिलिंग मशीन से।